धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। गोवर्धन रेलवे स्टेशन में लगभग 16.34 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन गोवर्धन का कार्य पूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक के साथ साथ कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण सुना। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सदस्य चौधरी तेजवीर सिंह ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोवर्धन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा, आगामी गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेला में देश के कोने कोने लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय और पर्यटकों को अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब स्टेशन पर यात्रियों को सभी सुविधा मिलेगी, जैसे कि स्टेशन पर होने से सर्कुलेटिंग एरिया, जलपान गृह, शौचालय, टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया की सुविधा होगी। यहाँ ब्रजवासियों सहित गोवर्धन के लोगों में खुशी की लहर है। आदर्श ग्रामीण शिक्षा निकेतन की छात्रा है, ये निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आई है। इसने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जबरदस्त तालियों का इस्तेमाल करें। राधा विनोदिनी नायक, रोहिणी केशोरिया मंच पर आए। बेटा आप आ गया जो रोहिणी केशोरिया भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। है क्या एकता मंच पे आए, इन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में तृतीय स्थान। ओम प्रकाश जी के कार्यक्रम के जैसे अतिथि है, वो कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं। माननीय सम्मान सभी की तालियों की करतब ध्वनि समूचे सभा स्थल पर गूंजनी चाहिए, आपके उत्साह स्वरूप, जोश स्वरूप। और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से, आप 1973 इसी कड़ी में अगला निवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से सेना मेडल आप प्राप्त पैरा कमांडो रहे। और आपसे भी आग्रह है, आप माननीय का प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से अभिनंदन। उसे गोली से उड़ा दिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित करके उनसे पूरा हिसाब किताब केवल 3 दिन युद्ध की बिल्कुल लुटिया डूब रही है। ये कोई परमानेंट तैयार बैठे, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री अब हो गया काम। चलो, यहाँ एक कवि ने कहा, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी व श्री विजय सिंह जी, उपस्थित राजस्थान सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, पूर्व सैनिक, मीडिया साथियों और विशाल संख्या में उपस्थित नारी शक्ति व बीकानेर व आसपास के जिलों से आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी को घना घना राम राम। मैं मां करणी की धरा पर आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं। अमृत भारत योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का रेनोवेशन और उनका सर्वांगीण किस तरह से उन्हें विकसित किया जाए,
वो प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा हुआ और उसका प्रतिफल आज मिला देखने को। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 157 रेलवे स्टेशनों का रेनोवेशन किया गया। वहाँ जो कमियां थी उन कमियों को पूर्ण किया गया और आगरा मंडल में 5 रेलवे स्टेशन को इसमें लिया गया, आगे और आएंगे। यहाँ जो गोवर्धन जो पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो उनके लिए ये स्टेशन एक सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। जब वो यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि पहले और जो अब का वर्तमान भारत है उसमें कितना बड़ा अंतर है। पहले की सरकारों की तुलना में, आज की सरकार की तुलना में, मोदी जी की सरकार की तुलना में कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है। यहाँ तमाम विकास की योजनाएं यहाँ लागू हुई और पूर्ण हुई हैं। उनमें दिव्यांगों को अभी ध्यान रखा गया है, वेटिंग रूम बड़ा किया गया है, उसे सुसज्जित किया गया है, पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़ी की गई है, रेलवे का ब्रिज बना है और 2 प्लेटफार्म भी बने हैं। तो इससे ये जो हम कहते हैं कि ये अमृत काल है, मोदी जी ने इसे अमृत काल का नाम दिया क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। अमृत काल को अमृत काल में ही अमृत काल की तरह ही विकसित किया जा रहा है। मैं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और अभी अभी देश ने देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया कि रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो काम किया है, जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, आतंकवाद की जड़ें को हिलाया है, वो सब ये हमारे विकसित भारत की ओर 2047 में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने का एक माध्यम और रास्ता हमें दिखाई पड़ रहा है। भारत 2047 में विकसित भारत का स्वरूप लेगा, भारत फिर से महाशक्ति बनेगा और भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला सफलता के उपलक्ष्य में देश बनेगा। आज इस अमृत भारत आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मेरी विधानसभा के मुख्य रेलवे स्टेशन गोवर्धन में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण और विकास हुआ है। मैं विधानसभा की सभी जनता जनार्दन की तरफ से, अपनी तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।